हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने साहेबगंज को दी करोड़ों की योजनाओं की सौगात। ताला मरांडी का झामुमो में किया स्वागत। सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार को शहीद सिद्धू कान्हू की जयंती पर भोगनाडीह पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उनके साथ गांडे विधायक और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। दोनों ने शहीद सिद्धू कान्हू और फूलो झानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सीएम ने शहीद के वंशजों से भी मुलाकात की और सभी सदस्यों को अंग वस्त्र भेंट किया। शहीद सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि देने के बाद वहां आयोजित सरकारी कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए, जहां सीएम और उनकी पत्नी का सांसद विजय हांसदा, विधायक खेमलाल मुर्मू, विधायक एमटी राजा समेत अन्य ने स्वागत किया। सीएम ने कार्यक्रम स्थल से 31,04,279 लाभुक के बीच 130 करोड़ 92 लाख की परिसंपत्तियों का वितरण किया। साथ ही 337 करोड़ 85 लाख की कुल 507 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इस मौके पर सीएम हेमंत ने कहा कि झारखंड प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारी सरकार ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। चुनाव में जो वादा किया था उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर निर्णय लिया है। कई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। राजमहल से साहेबगंज के मनिक चक तक गंगा पर पुल बनाने का निर्णय लिया गया है। आने वाले दिनों में झारखंड अन्य राज्यों की तुलना में अगली श्रेणी में खड़ा होगा। झारखंड में 14 अप्रैल तक बारिश की संभावना। 3 दिन बाद तापमान में फिर से होगी वृद्धि। झारखंड में बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। गुरुवार को राज्य के कई हिस्सों में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने तापमान में गिरावट दर्ज कराई है। वहीं शुक्रवार को भी कई जिलों में गर्जन के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 14 अप्रैल तक राज्य में बारिश होने की संभावना है। वहीं इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। 12 अप्रैल को झारखंड के पूर्वी और निकटवर्ती मध्य हिस्सों में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। 13 अप्रैल को राज्य के उत्तर पश्चिम पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा हिस्सों को छोड़कर शेष भागों में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। 14 अप्रैल को गढ़वा और पलामू जिले को छोड़कर शेष हिस्सों में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। तालाब में डूबने से एक ही परिवार की 4 लड़कियों की मौत, एक को बचाने में गई सभी की जान। गढ़वा जिले के हरैया गांव स्थित नदी आरा टोला में शुक्रवार को तालाब में डूबने से 4 बच्चियों की मौत हो गई। एक बच्ची को बचाने के चक्कर में एक ही परिवार के 4 लड़कियां तालाब में डूब गई। घटना के तुरंत बाद परिजन ने सभी को इलाज के लिए अनन फनन में गढ़वा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने चारों को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान हरैया गांव निवासी चंदन सिंह की पुत्री लाडो सिंह, जितेंद्र सिंह की 22 वर्षीय पुत्री अंकिता सिंह, पलामू जिले के पांकी थाना अंतर्गत पगार निवासी विशिष्ट सिंह की पुत्री रोमा सिंह और लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के पुरनाडीह निवासी अभिषेक सिंह की पुत्री मीठी सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मीठी और रोमा छठी के कार्यक्रम में शामिल होने गढ़वा जिला अपने रिश्तेदार के घर आई थी। शुक्रवार को लाडो, अंकिता, मीठी, रोमा और मीठी का भाई मिलकर पास के तालाब में स्नान करने गए थे। बताया जाता है कि गहरे पानी में एक एक कर चारों युवतियां डूबने लगी। मीठी का भाई जैसे तैसे बाहर निकलकर घर पहुंचा और परिजन को सूचना दी, लेकिन जब तक मदद पहुंचती तब तक देर हो चुकी थी। इस साल होगी नौकरियों की भरमार। जेएसएससी ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर। विभिन्न पदों पर होगी 39,000 भर्तियां। काफ़ी जहोजहद के बाद आखिरकार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने लंबित परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। जेएसएससी ने इस साल यानी 2025 में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा और रिजल्ट प्रकाशन की घोषणा कर दी है, जिसके तहत इस साल राज्य में करीब 39,000 पदों पर नियुक्ति होने की संभावना है। आयोग द्वारा जारी कैलेंडर के मुताबिक झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का रिजल्ट अगले महीने यानी मई में प्रकाशित किया जाएगा। पिछले साल 488 पदों के लिए 8 सितंबर
से 13 सितंबर और 18 सितंबर से 20 सितंबर तक परीक्षा आयोजित की गई थी। गौरतलब है कि झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन आयोग ने 9 सितंबर 2023 को जारी किया था। इसी तरह आयोग ने 15 जून 2023 को प्रकाशित मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का रिजल्ट जुलाई 2025 में जारी करने का निर्णय लिया था। 455 पदों के लिए होने वाली इस भर्ती के लिए 29 सितंबर 2024 को OMR के माध्यम से परीक्षा आयोजित की गई थी। शारीरिक दक्षता के कारण विवादों में आई झारखंड अखबारी सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जिसका विज्ञापन 24 मई 2023 को जारी हुआ था, उसका रिजल्ट नवंबर 2025 में घोषित होने की संभावना आयोग ने जताई है। इसके तहत 580 पदों पर आबकारी सिपाहियों की बहाली होनी है। राज्य में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति के मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका रिजल्ट इस साल के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी झामुमो में हुए शामिल, सीएम हेमंत ने किया स्वागत। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बोरियो के पूर्व विधायक ताला मरांडी JMM में शामिल हो गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को बरहेट में सिद्धू कानू की जयंती पर आयोजित समारोह में झामुमो का दामन थामा। झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य पंकज मिश्रा ने उन्हें पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JMM का पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। ताला मरांडी को 2016 में भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, लेकिन पार्टी लाइन से हटकर स्टैंड लेने की वजह से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। 2005 से 2009 तथा 2014 से 2019 तक वह बोरियो से भाजपा के टिकट पर विधायक बने थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा झामुमो से शुरू की थी, लेकिन कुछ समय ही पार्टी में रहे। ताला मरांडी 2000 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 2003 में भाजपा का दामन थामा और 2005 के चुनाव में पहली बार भाजपा के टिकट पर वह विधायक चुने गए। हजारीबाग में युवक की हत्या, लोगों ने किया सड़क जाम, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। हजारीबाग जिले के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र के खीरगांव नमस्कार चौक के समीप एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान 25 वर्षीय प्रभात कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने लगभग 6 घंटे तक NH को जाम कर दिया। मामले में परिजन ने बताया कि बीते गुरुवार की रात कुछ लोग घर आए थे और प्रभात को चाय नाश्ता कराने की बात कहकर बाहर ले गए थे। इस दौरान पीछे से किसी ने प्रभात के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह वहीं पर गिर गया। अनन फनन में उसे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया। रिम्स ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। JSSC का परीक्षा कैलेंडर जारी, 13 परीक्षाएं हैं प्रस्तावित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2025-26 के लिए संभावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में विभिन्न विभागों के लिए आयोजित की जाने वाली 13 प्रमुख प्रतियोगिता परीक्षाओं की तिथियां, आवेदन की स्थिति, परीक्षा का माध्यम तथा पदों की कुल संख्या जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल है। सभी परीक्षाएं CBT कंप्यूटर बेस्ड आधारित और OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर माध्यम से आयोजित की जाएगी। परीक्षाओं की संभावित तिथियां मई 2025 से नवंबर 2025 के बीच निर्धारित की गई है। कुछ प्रमुख परीक्षाएं और विवरण। झारखंड महिला पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023, परीक्षा का माध्यम है CBT, परीक्षा तिथि मई 2025 है। कुल पदों की संख्या की बात करें तो 488 है। झारखंड पोस्टल सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023, परीक्षा का माध्यम OMR, परीक्षा की तिथि जुलाई 2025 है। कुल पदों की संख्या की बात करें तो 455 है। झारखंड में शिक्षकों के लिए टीचर्स नीड असेसमेंट के जरिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट की पहल। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षकों के सतत क्षमता विकास और उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य भर में 24 से 28 अप्रैल तक टीचर्स नीड असेसमेंट यानी TNA का आयोजन किया जाएगा। TNA एक आकलन परीक्षा है जिसका उद्देश्य शिक्षकों की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना है। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक शिक्षक के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण मॉडल तैयार किया जाएगा, जिससे उन्हें अपनी शिक्षण विधियों को और अधिक प्रभावशाली
बनाने में मदद मिलेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव उमा शंकर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों के सतत क्षमता विकास को महत्वपूर्ण माना गया है। इस योजना के तहत आगामी 5 वर्षों के लिए TNA के आयोजन की रणनीति तैयार की गई है, जो प्रत्येक वर्ष 2 बार आयोजित की जाएगी। बताया कि TNA शिक्षकों के स्वयं की बेहतरी के लिए है। इससे शिक्षण के विभिन्न घटकों का आकलन होगा और शिक्षकों की प्रोफाइल बेहतर होगी। साथ ही इससे उनके करियर ग्रोथ में भी मदद मिलेगी। लोहरदगा में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आया पोकलेन लदा ट्रक, धू धू कर जला वाहन। लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र के बक्सी डिपा बदला पथ में दशहरा मेला मैदान के समीप एक पोकलेन लदे ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक धू धू कर जलने लगा। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। वहीं आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामले की सूचना स्थानीय थाना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने में कई घंटे लग गए। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक वाहन जल चुका था। सेना थाने के पुलिस अवर निरीक्षक मनीष कुमार महतो ने बताया कि ट्रक लोहरदगा के बगड़ू से सेना थाना क्षेत्र के तेतर टोली जा रहा था। ट्रक में हजारीबाग के बरही निवासी अरुण साहू का पोकलेन लदा हुआ था, जबकि यह ट्रक रांची के एक व्यक्ति का बताया जा रहा। जैसे ही पोकलेन लदा हुआ ट्रक बदला पथ में आगे बढ़ा, वैसे ही ट्रक 11,000 वोल्ट की तार के चपेट में आ गया, जिसके बाद देखते ही देखते ट्रक धू धू कर जलने लगा। यह देख ट्रक चालक ने किसी प्रकार से कूदकर अपनी जान बचाई। इसके बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। रांची पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जोहार कहकर के झारखंड की सराहना। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से चुनाव आयोग इन दिनों झारखंड के दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिवसीय दौरे पर 11 अप्रैल को नई दिल्ली से रांची पहुंचे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार समेत कई अन्य अधिकारियों ने रांची एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर अवर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा, राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी AB होमकार, रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री समेत चुनाव से जुड़े कई अधिकारी मौजूद थे। झारखंड के अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त 12 अप्रैल को रजरप्पा स्थित CCL गेस्ट हाउस में चुनाव में भाग लेने वाले वॉलेंटियर्स के साथ अनुभव साझा करेंगे। यहां मुख्य चुनाव आयुक्त पिछले लोकसभा और विधानसभा आम चुनाव में भाग लेने वाले वॉलेंटियर्स से भी बातचीत करेंगे, जिसके बाद दोपहर 1 बजे मीडिया कर्मियों को संबोधित करेंगे। 13 अप्रैल को मुख्य चुनाव आयुक्त दसम जलप्रपात परिसर में कठिन परिस्थितियों में चुनाव के दौरान काम करने वाले BLO से बातचीत करेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्य सचिव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने झारखंड के सभी लोगों का अभिवादन किया और कहा कि मैं 2 दिनों के लिए यहाँ हूँ और हम मिलते रहेंगे। देवघर में नए बस स्टैंड के विरोध के बाद नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। एसोसिएशन ने की ये अपील। देवघर जिले के बाघमारा में खुले नए अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का निरीक्षण देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने किया। नगर आयुक्त ने नए बस स्टैंड का अवलोकन करने के बाद कहा कि यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और इसलिए जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा बहुत ही सोच समझकर यहाँ बस स्टैंड बनवाया गया है। बस स्टैंड का निरीक्षण करने के बाद नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने कहा कि देवघर के बाघमारा में इंटर स्टेट बस टर्मिनल का 60 करोड़ की लागत से निर्माण करवाया गया है। 10 एकड़ में बने इस बस स्टैंड में सारी सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने बस एसोसिएशन के सदस्यों की हड़ताल पर कहा कि उनकी तरफ से यह अपील की जा रही कि सभी बस मालिक अपने हड़ताल को समाप्त कर बसों का परिचालन नए बस स्टैंड से शुरू करें। नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने कहा कि जिस बात को लेकर बस एसोसिएशन के लोग हड़ताल कर रहे हैं वह मांग कहीं से भी जायज़ नहीं है। बस एसोसिएशन के लोग यह समस्या बता रहे कि नए बस स्टैंड से शहर काफ़ी दूर है। उन्होंने कहा कि नए बस स्टैंड और पुराने बस स्टैंड की दूरी महज 4 किलोमीटर है। बाघमारा में नया बस स्टैंड के शुरू होने से शहरवासियों को जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। विदेश जाने से पहले मुख्यमंत्री कर सकते हैं बड़ा प्रशासनिक फेरबदल।
होमवर्क शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 अप्रैल को अधिकारियों की टीम के साथ विदेश जाने से पहले बहुत व्यस्त हैं। 16 अप्रैल को टीएससी की बैठक है। 17 को विभागीय सचिवों के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 की उपलब्धियां और 2025-26 की कार्य योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। 14 और 15 अप्रैल को झामुमो का महाअधिवेशन है। 15 अप्रैल को कैबिनेट की भी एक बैठक होने की संभावना है। इस व्यस्तता के बीच राज्य में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की भी तैयारी शुरू है। सत्ता के गलियारे से मिल रही सूचना के अनुसार कुछ विभागों के सचिव और कुछ जिला उपायुक्तों का तबादला सुनिश्चित बताया जा रहा। सत्ता के जानकार लोगों का कहना है कि बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर कर मुख्यमंत्री लगभग एक सप्ताह के विदेश यात्रा पर निकल जाएंगे। इससे ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद पड़ने वाले दबाव से वह रिलैक्स रह सकेंगे। जानकारी के अनुसार झामुमो महाअधिवेशन के बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर भी किसी की नियुक्ति संभव है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्य नहीं रहने से ट्रिपल टेस्ट के बाद की तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने में कठिनाई न हो। खूंटी के पेपरवा घाघ फॉल में डूबने से एक युवक की मौत। रांची का रहने वाला था युवक। खूंटी जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पेरवा घाघ में डूबने से रांची के एक युवक की मौत हो गई। तोरपा प्रखंड क्षेत्र के तपकरा थाना अंतर्गत स्थित पेरवा घाघ में शुक्रवार को बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पहुंचे लोगों में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक पानी में डूबने लगा। युवक को बचाने के लिए दूसरा दोस्त पानी में कूदा, लेकिन वह भी डूबने लगा। फिर तीसरा दोस्त पानी में कूदा, लेकिन वह भी डूबने लगा। यह देख स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने किसी तरह पानी में डूब रहे 2 लोगों को बचा लिया, लेकिन एक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रांची जिले के हरमो स्थित विद्यानगर से 3 बाइक पर सवार 6 युवक का दल पिकनिक मनाने पेरवा घाघ पहुंचा था। ये सभी सिर्फ घूमने के इरादे से पेरवा घाघ पहुंचे थे, लेकिन उनमें से एक युवक शुभम कुमार प्रजापति नदी में पैर धोने की झूठ बोलकर पानी में नहाने चला गया। बाकी दोस्त पास में ही फुटबॉल खेलने लगे। इसी दौरान पानी में गेंद फेंकी गई और शुभम उसे पकड़ने गया तो डूबने लगा। उसे बचाने के लिए एक युवक दोस्त शिवम गया, लेकिन वह खुद भी डूबने लगा। जिसके बाद तीसरा युवक मोनू भी दोनों को बचाने के लिए पानी में कूद गया। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने गमछा से रस्सी बनाकर शिवम और मोनू को बाहर निकाला। तब तक शुभम डूब चुका था। 16 अप्रैल को होगी ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक। पैसा कानून पर रहेगा फोकस। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी टीएससी की बैठक 16 अप्रैल को होगी। बैठक दिन के 11:30 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। बताते चले कि पिछली बैठक 16 नवंबर 2023 को हुई थी। इस बार टीएससी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। टीएससी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और कल्याण मंत्री चमरालिंडा उपाध्यक्ष हैं। 9 महीने बाद भी जेपीएससी मुख्य परीक्षा का नहीं आया परिणाम। छात्रों ने किया प्रदर्शन। झारखंड सरकार के लिए 11वीं से 13वीं झारखंड पब्लिक सिविल सेवा परीक्षा गले की हड्डी बन चुकी है। जेपीएससी मुख्य परीक्षा हुए 9 महीने बीत चुके हैं, बावजूद इसके रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है। ऐसे में छात्रों का लगातार राजधानी के अलग अलग जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं और जेपीएससी निश्चित होकर बैठी है। शुक्रवार 11 अप्रैल को एक बार फिर छात्रों की नाराजगी दिखी और आयोग कार्यालय के समक्ष सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों द्वारा सरकार और आयोग से जल्द ही रिजल्ट जारी करने की मांग की है। छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला के नेतृत्व में जेपीएससी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि अब अध्यक्ष भी आयोग को मिल चुका है। अध्यक्ष के बने हुए 1 महीने से अधिक हो गए, बावजूद रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। झारखंड के छात्र ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाथों में तख्ती लेकर जेपीएससी कार्यालय पहुंचे छात्रों ने इस दौरान जमकर सरकार और आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। संथाल दौरे पर पहुंचे पत्नी कल्पना संग सीएम हेमंत सोरेन। पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख से की मुलाकात, उनके पिता को दी श्रद्धांजलि। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन शुक्रवार को देवघर पहुंचे। देवघर पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी सह विधायक कल्पना सोरेन जरमुंडी के लिए रवाना हुई।
जरमुंडी पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री के पिता के निधन के बाद शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर उनका ढाढ़स बंधाया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे गठबंधन के नेता बादल पत्रलेख हमेशा ही राज्य के विकास के लिए काम करते रहे हैं। सिर्फ बादल पत्रलेख ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार समाज के कल्याण की बात करता है। ऐसे में परिवार के मुखिया का चले जाना निश्चित रूप से दुखद है। उन्होंने कहा कि पूरे परिवार का ढाढ़स बढ़ाने के लिए बादल पत्रलेख के प्रत्येक घर पहुंचे और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, नकली शराब बनाने का फैक्ट्री का उद्भेदन। हजारीबाग जिला उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सहायक उत्पाद आयुक्त शिव प्रसाद साहू के नेतृत्व में दारू थाना क्षेत्र के कंजिया नामक स्थान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में लगभग 50 से 60 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद हुई है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ दिनों पहले ही दारू थाना क्षेत्र में लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद हुई थी। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त शिव कुमार साहू ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि उसी समूह के लोगों ने फिर से अवैध शराब का भंडारण किया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 50 से 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। हालांकि शराब भंडारण करने वाले लोग मौके से फरार हो गए। उत्पाद विभाग उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वह भी जानकारी मिल रही कि अवैध रूप से दारू बनाने का फैक्ट्री का भी संचालन किया जा रहा था। रांची में 19 और 20 अप्रैल को एयरफोर्स का एयर शो, एसडीओ उत्कर्ष कुमार नोडल अफसर नियुक्त। रांची के नामकुम स्थित खोजा टोली आर्मी मैदान में 19 और 20 अप्रैल 2025 को झारखंड में पहली बार रांची में भारतीय वायुसेना का एयर शो हो रहा है। इसे लेकर रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई। उन्होंने एयर शो की गतिविधियों और इसकी तैयारी को लेकर वायुसेना के पदाधिकारी एवं जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को तेजी से तैयारी करने का निर्देश दिया। एयर शो को लेकर रांची के एसडीओ उत्कर्ष कुमार को नोडल अफसर नियुक्त किया गया है। हाथों में संविधान की प्रतियां लेकर मानव श्रृंखला बनाएंगे कांग्रेस नेता। 14 अप्रैल को बाबा साहेब को देंगे श्रद्धांजलि। राजधानी रांची में 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर अंबेडकर चौक से देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चौक तक कांग्रेस पार्टी मानव श्रृंखला बनाएगी। अंबेडकर जयंती के दिन सुबह 10 बजे से होने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू और केंद्रीय सचिव एस बेला प्रसाद भी शिरकत करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में महानगर जिला ग्रामीण अध्यक्ष, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, निगम आयोग और बोर्ड के अध्यक्ष सदस्यों की बैठक हुई। शुक्रवार की बैठक में अंबेडकर जयंती पर विभिन्न नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी के बीच कार्यक्रम की सफलता के लिए जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया। पलामू में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन। लोगों ने कहा किसान बिल की तरह इसे भी लेना होगा वापस। वक्फ कानून का विरोध पूरे देश में हो रहा है। इसी कड़ी में पलामू में भी इस कानून का विरोध शुरू हो गया है। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के नेवरा में सैकड़ों की संख्या में शुक्रवार को ग्रामीण जमा हुए और बिल का विरोध किया। इस दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान के खिलाफ नारेबाजी भी की है। विरोध प्रदर्शन से पहले ग्रामीणों ने एक जुलूस भी निकाला जो इलाके में भ्रमण किया। बिल के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पलामू के चैनपुर के जिला परिषद सदस्य फैजल अहमद कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कहा कि केंद्र की सरकार को इस बिल को वापस लेना होगा। जब तक वक्फ बिल वापस नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड सरकार ने राज्य के 100 विद्यालय का रोका अनुदान। स्कूलों के सामने खड़ा हुआ आर्थिक संकट। झारखंड सरकार ने लगभग 100 उच्च विद्यालय का अनुदान रोक दिया है। यह वे स्कूल है जिन्हें झारखंड सरकार से स्थापना की स्वीकृति मिली थी और जो पिछले 15 वर्षों से अनुदान प्राप्त कर रहे थे।
अचानक अनुदान रोकने से इन स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के सामने गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी इन विद्यालयों से अनुदान के लिए आवेदन मांगे गए थे और इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ ने स्थलीय जांच के बाद अपनी अनुशंसा शिक्षा विभाग को भेजी थी। इसके बावजूद इन स्कूलों का अनुदान जारी नहीं किया गया। झारखंड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान अनुदान अधिनियम 2004 और इसके संशोधित नियमावली 2015 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत संस्थानों को अनुदान देने का प्रावधान है। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट कारण के अनुदान रोकने पर सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। कई स्कूलों का अनुदान राशि निकाय के गठन न होने के कारण रोका गया है, जबकि यह जिम्मेदारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की है, जो हर 3 साल में शासकीय निकाय का गठन करती है। इस स्थिति में सवाल उठता है कि जब जैक ने शासकीय निकाय का गठन नहीं किया तो इसके परिणाम स्वरूप स्कूलों को क्यों दंडित किया जा रहा। अब झारखंड में प्राइवेट स्कूल नहीं कर पाएंगे मनमानी, शुल्क निर्धारण को लेकर बनेगी कमेटी। झारखंड के प्राइवेट स्कूलों के शुल्क निर्धारण को लेकर स्कूल और जिला स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। इस संबंध में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने सभी आयुक्त व उपायुक्त को पत्र लिखा है। जिलों को भेजे गए पत्र में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के आलोक में शुल्क समिति का गठन करने को कहा गया है। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 15 दिनों के अंदर विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति व जिला स्तर पर जिला समिति का गठन करने को कहा गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग को भी जानकारी देने को कहा गया है। अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप शुल्क निर्धारण को लेकर पहले विद्यालय स्तर पर गठित कमेटी के समक्ष इसका प्रस्ताव रखना होता है। कमेटी फीस वृद्धि के विभिन्न कारणों पर विचार करेगी। इसमें विद्यालय में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधा, प्रशासन और रख रखाव पर होने वाले खर्च, शिक्षक और कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन, वार्षिक वेतन वृद्धि, विद्यालय की कुल आय में से विद्यार्थियों पर होने वाला खर्च, शिक्षा के विकास और विद्यालय के विस्तार के लिए आवश्यक राजस्व समेत अन्य आवश्यक कारक को ध्यान में रखने का प्रावधान अधिनियम में है। समिति प्रस्तावित शुल्क की संरचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर फीस की मंजूरी देगी। धनबाद में बच्चा चोर के संदेह में युवक की जमकर पिटाई, फिर किया पुलिस के हवाले। धनबाद जिले के सदर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन रोड पर आईएसएम के पास एक युवक की बच्चा चोर के संदेह में जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को लोगों के चुंगल से मुक्त कराकर अपने साथ थाना ले गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस संबंध में मटकुरिया निवासी महिला अंकिता ने बताया कि वह कार से अपने बच्चों को स्कूल से लेकर घर लौट रही थी। इस क्रम में वह आईएसएम के पास एक गैस चूल्हा रिपेयरिंग शॉप पर रुकी थी। गाड़ी चला रहे उनके देवर गाड़ी से उतरकर दुकान पहुंच गए। इस दौरान बच्चा कार के बाहर था, जबकि कार के अंदर बच्चे की दादी बैठी हुई थी। महिला का कहना है कि वह अपने देवर के साथ दुकान में थी। इस दौरान उनका बेटा भी कार के बाहर उतर गया था, लेकिन युवक को पास आता देखकर वह कार के अंदर चला गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।